देखेंगे जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के एपिसोड नंबर 16 को। अगर आपने पिछले एपिसोड्स के वीडियोस अब तक नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। तो अब तक हमने देखा कि जोगो यूजी को 10 सुकुना की फिंगर्स खिलाकर सुकुना को जगा देता है, लेकिन सुकुना जोगो से लड़ने की बात करता है। अगर जोगो ने सुकुना को एक बार भी हिट कर दिया तो सुकुना जोगो की टीम में शामिल हो जाएगा और उसकी सारी बातें भी मानेगा। वहीं दूसरी तरफ तोजी ने डैगन को मार दिया था और वो अब मेगुमी से लड़ना चाहता है। शिबुया की सड़कें पहले से ज्यादा खाली हो गई थी क्योंकि इनुमाकी ने सभी नॉर्मल और ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को सेफ जगह पहुंचा दिया था। तो मेगुमी अपने सामने खड़े दुश्मन पर फोकस करने लगता है। मेगुमी मन में सोचने लगता है कि वो इसे कैसे हरा सकता है, लेकिन जल्दी ही उसे पता चलता है कि ये तो उसके बस की बात ही नहीं है और यहाँ से बच के भागने में ही भलाई है। वो अपनी रैबिट एस्केप टेक्निक एक्टिवेट करता है और अचानक ही उन दोनों को यहाँ पर सुकुना की प्रेजेंस फील होती है। मेगुमी सोचता है कि अब ये सुकुना कहाँ से टपक पड़ा। मेगुमी की टेक्निक से यहाँ लाखों खरगोश आ जाते हैं और मेगुमी इनकी आड़ में एक बिल्डिंग के अंदर भागने लगता है, लेकिन तोजी यहाँ भी उसके सामने आ जाता है। अपना डोमेन एक्सपेंशन करने की वजह से मेगुमी के पास ज्यादा कर्स एनर्जी नहीं बची थी। मेगुमी और उसके सारे रैबिट्स तोजी पर अटैक करते हैं, लेकिन तोजी को एक अटैक भी नहीं लगता। फिर वो जमीन पर जोर से लात मारता है और जो टुकड़े उछल के ऊपर आते हैं उन्हें सिर्फ अपनी उंगली से धक्का देकर तोजी सभी रैबिट शिकिगामी को मार देता है। दूसरी तरफ हम पांडा और कुसाकाबे को देखते हैं जो कि एक बिल्डिंग में लोगों की छानबीन कर रहे थे। पांडा कुसाकाबे से कहता है कि इनुमाकी ने पहले ही सभी इंसानों को सेफ जगह पहुंचा दिया है तो उन्हें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और गोजो को बचाने के लिए सीधा BF5 स्टेशन जाना चाहिए। लेकिन कुसाकाबे पांडा की बात सुन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हो सकता है कोई छोटी बच्ची किसी कोने में डर के छुपी हो तो उसे बचाना हमारा फर्ज है, इसीलिए हम यहाँ की हर बिल्डिंग का हर कोना छान मारेंगे। असल में कुसाकाबे पांडा को बस बहाने दे रहा था क्योंकि वो स्पेशल ग्रेड कर्सेस के हाथों मरना नहीं चाहता। वो जानता है कि जिन लोगों ने गोजो को सील किया है वो उसे भी मार सकते हैं, इसीलिए वो BF5 स्टेशन पर जाने की बात टाल रहा है। पांडा को नहीं पता कि ये स्टेशन कहाँ पर है, वरना वो अकेले ही वहां चला जाता, लेकिन इससे कुसाकाबे अकेला पड़ जाएगा जो कि वो नहीं चाहता। असल में स्टेशन अगले मोड़ पर ही था, लेकिन कुसाकाबे सोचता है कि अब वो खो जाने का नाटक करेगा जिससे और ज्यादा टाइम वेस्ट हो। लेकिन तभी इन्हें अपने सामने सूदा और नेगी नाम के 2 कर्स यूजर्स दिखाई देते हैं और 3 लोग इनके पीछे भी थे। नेगी इन दोनों को सरेंडर करने को कहता है क्योंकि वो सॉसेरर्स को नहीं मारना चाहता। ये सुन कुसाकाबे कहता है कि पहले अपना इंट्रोडक्शन दो, वो भी आराम से, कोई जल्दी नहीं है। दूसरी तरफ मेगुमी अपने बाप से जान बचा के भाग रहा था और तोजी के हाथ में जो भी लग रहा था वो उसे मेगुमी पर फेंक कर मार रहा था। शिबुया में ही कहीं शोको भी आ चुकी थी जो कि अपनी रिवर्स कर्स्ड टेक्निक से लोगों के घाव भर सकती है और उसकी सुरक्षा के लिए प्रिंसिपल यागा अपनी कर्स्ड कॉप्स के साथ यहीं थे। शोको उसे भी जाकर लड़ने को कहती है, लेकिन यागा मना कर देता है क्योंकि इस ऑपरेशन के लिए शोको बहुत ज्यादा खास है। दुश्मन को उसके बारे में पता चला तो वो सीधा यहाँ हमला कर देगा। अगर शोको यहाँ नहीं आई होती तो कियोटाका और ताकुमा अब तक मर गए होते। यागा शोको से पूछता है कि उसने तो सिगरेट छोड़ दी थी ना, जिस पर शोको कहती है कि उसे अपने पुराने दिनों की याद आ रही थी। इधर मेगुमी तोजी के हमलों से बाल बाल बच रहा था। मेगुमी जल्द ही लड़ाई खत्म करना चाहता है और अगर वो घायल हो भी गया तो शोको उसे ठीक कर देगी, लेकिन तोजी इतना तेज है कि मेगुमी उसे आंखों से भी नहीं देख सकता। तो मेगुमी तोजी का अगला अटैक प्रेडिक्ट करने का सोचता है। अगर मेगुमी इसमें चूका तो उसकी मौत पक्की है। अब तोजी अचानक ही मेगुमी को स्टैब करने उसके पास आता है, लेकिन मेगुमी ने सही अंदाजा लगाया था और वो थोड़ा साइड में हो जाता है जिससे उसे ज्यादा चोट नहीं लगती। मेगुमी अब तोजी को पकड़ लेता है और अपनी शैडो से एक तलवार निकालकर वो तोजी को मारने ही वाला था, लेकिन तोजी उससे पहले ही मेगुमी से दूर हो जाता है। इसके बाद तोजी को अपने पास्ट की मेमोरी याद आती है जब तोजी नाओबितो से मिलने गया था मेगुमी को जेनिन फैमिली में बेचने की बात करने के लिए, क्योंकि जब वो 6-7 साल का हो जाएगा तो वो अपनी ब्लड लाइन की कोई टेक्निक इनहेरिट कर लेगा। तोजी जितने पैसे मांग रहा था नाओबितो उससे भी ज्यादा देने
देने को तैयार हो जाता है, लेकिन मेगुमी के पास कोई टेक्निक होनी चाहिए। तोजी ये सब मेगुमी के भले के लिए कर रहा था। जेनिन फैमिली में उसकी कोई जगह नहीं है, लेकिन अगर मेगुमी काबिल हुआ तो वो यहाँ पर काफी महान सॉर्सरर बन सकता है। इधर तोजी पहली बार मेगुमी से बात करता है और उससे उसका नाम पूछता है, जिस पर वो अपना नाम मेगुमी फुशिगिरो बताता है। ये सुनकर तोजी को गर्व होता है कि उसके बेटे ने जेनिन की जगह तोजी का सरनेम रखा है। इसके बाद तोजी अपने सिर में ही वो नुकीला कर्स्ड टूल घुसा लेता है, जिससे उसका वेसल मारा जाता है। मेगुमी पास जाके देखता है कि तोजी का शरीर वापस ओगामी के पोते जैसा हो गया था और उसे समझ नहीं आता कि इस आदमी ने खुद को क्यों मार लिया। खैर, मेगुमी को काफी चोट आ गई थी तो वो जल्दी से शोको के पास जाने लगता है, पर तभी उसे माँ की और बाकी सबकी याद आती है कि वो कहाँ है, और इतने में ही मेगुमी की पीठ में कोई तलवार मार देता है। ये वही कर्स यूजर हारूता था जिसकी नानामी ने पिटाई लगाई थी, पर ये जिंदा बच गया है। हारूता कहता है कि लाचारों को मारने का मजा ही अलग है। इधर सूदा बताती है कि वो और नेगी सूडोगेतो की मदद कर रहे हैं, क्योंकि वो कुछ भी करें इंसानों की संख्या कम होगी और सॉर्सरर्स की संख्या बढ़ेगी, जैसे उनके मास्टर गेतो चाहते थे। लेकिन नानाको और मिमिको को ये अच्छा नहीं लगता कि उनके मास्टर का शरीर ऐसे ज़ॉम्बी की तरह यूज किया जाए, इसीलिए वो सूडोगेतो को मारना चाहती हैं। वहीं लारुए कहता है कि उसे दोनों साइड ही सही लग रही है। वो सब फिर अपने अपने रास्ते जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन लारुए जानता था कि वो लोग एक फैमिली हैं और वो किसी दिन साथ इकट्ठा जरूर होंगे। ये कहानी सुनाकर सूदा फिर पूछती है कि कुसाकाबे सरेंडर करेगा या नहीं। कुसाकाबे ये जानकर डिसअपॉइंट हो जाता है कि इनका इंट्रोडक्शन तो बहुत छोटा था, लेकिन ये लोग मामूली कर्स यूजर्स हैं। कुसाकाबे इनसे लड़कर बहुत सारा टाइम पास कर सकता है और इस तरह वो असली खतरे से बचा रहेगा। इसके बाद कुसाकाबे न्यू शैडो स्टाइल इवनिंग मून स्वॉर्ड एक्टिवेट करता है। ये देख नेगी भी अपनी टेक्निक एक्टिवेट करने लगता है, पर अचानक ही उसके पीछे की बिल्डिंग में बड़ा धमाका होता है। ये धमाका जोगो और सुकुना के बीच चल रही लड़ाई की वजह से हुआ था। दोनों हवा में होते हैं। जोगो सुकुना पर फायर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सुकुना उसके दोनों हाथ ही काट देता है। सुकुना जोगो की बुरी तरह से धुलाई लगा रहा था, लेकिन जोगो का एक भी अटैक सुकुना पर नहीं लग रहा था। जोगो को अब सूडोगेतो की बात याद आती है कि जोगो की पावर सुकुना की 8-9 फिंगर्स के ही बराबर है, लेकिन अब तो सुकुना ने 15 फिंगर्स कंज्यूम कर ली थी, जिस वजह से वो जोगो से काफी ज्यादा पावरफुल था। लेकिन जोगो ने ये नहीं सोचा था कि उनमें जमीन आसमान का फर्क होगा। जोगो का हर अटैक सुकुना बेअसर कर रहा था। फिर सुकुना जोगो का मुंह पकड़कर उसे ग्राउंड फ्लोर तक ले जाता है, जिसमें उसका जबड़ा टूट गया था। सुकुना कहता है कि इस चांद की रोशनी में मैं साफ देख पा रहा हूँ कि तुम कितने कमजोर हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ तब तक खेलता रहूंगा जब तक कि मैं बोर नहीं हो जाता। इनकी लड़ाई देख कुसाकाबे सभी से कहता है कि उन्हें तुरंत यहाँ से भाग लेना चाहिए, क्योंकि इन हाथियों की लड़ाई में वो चींटियों जैसे कुचले जाएंगे। अब जोगो उस पूरी बिल्डिंग को ही जला देता है, लेकिन सुकुना उसमें से बाहर आ गया था। फिर जोगो अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक मैक्सिमम मीटियोर का यूज करता है, जिसमें आसमान में से एक बड़ा सा आग का गोला नीचे गिरने लगता है। ये देख कुसाकाबे पांडा से कहता है कि तुरंत यहाँ से निकलो, पर तभी सुकुना उनके पास आ जाता है, जिसे देख सभी के पसीने छूट जाते हैं। सुकुना कहता है कि जब तक मैं ना कह दूं, यहाँ से कोई भी नहीं हिलेगा। अगर किसी ने उसकी बात नहीं मानी तो सुकुना तुरंत ही उसे मार डालेगा। अब सभी लोग अपनी जगह पर फ्रीज हो जाते हैं। मीटियोर उनके ऊपर गिरने ही वाला था, लेकिन उससे ठीक पहले सुकुना इन्हें हिलने की परमिशन दे देता है और सभी लोग उस एरिया से भाग निकलते हैं। मीटियोर गिरने से बड़ा धमाका होता है। जोगो सोचता है कि इस अटैक से तो सुकुना को भी चोट आई होगी, लेकिन सुकुना जो उसके पीछे बैठा हुआ था कहता है कि चोट तो तब आएगी जब अटैक उसे लगेगा। वो पहले ही वहां से भाग गया था। अब सुकुना जोगो से पूछता है कि वो अपना डोमेन एक्सपेंशन क्यों नहीं करता, लेकिन जोगो जानता था कि डोमेन्स की लड़ाई में वो हार जाएगा, ठीक जैसे गोजो ने उसे हराया था। अब इसके बाद सुकुना खड़ा होता है और उसके हाथ से भी आग निकलने लगती है। जोगो को यकीन नहीं होता कि सुकुना के पास फायर वाली टेक्निक कहां से आई। सुकुना समझ जाता है कि शायद कर्स्ड स्पिरिट्स को इस टेक्निक के बारे में नहीं पता। वो जोगो से अब फायर बैटल करने को कहता है। जोगो अब अपने हाथ में एक फायर बॉल बनाता है। वहीं सुकुना अपने हाथों से एक जलता हुआ एरो
लेकिन फिर जोगो अपने मन में हानामी और डैगन से बात करने लगता है और उनकी मौत के लिए उनसे माफी मांगता है। हानामी कहता है कि माही तो अब भी जिंदा है। इंसानों को सबसे ज्यादा डर मरने से लगता है, लेकिन मौत ही उनके लिए आईना है। माही तो खुद एक मिरर है और वो कहीं ज्यादा पावरफुल बन सकता है, इसीलिए जोगो ने उसे उनका लीडर बनाया था। जोगो को यकीन था कि जब उन सब का पुनर्जन्म होगा वो बदल चुके होंगे, लेकिन जोगो फिर भी उन सब से मिलना चाहता है क्योंकि वो ही असली इंसान है। सुकुना ने भी उसकी ये बात सुन ली थी, पर वो समझ जाता है कि जोगो सच में इंसान नहीं बनना चाहता। वो चाहता है कि कर्सेस इंसानों की जगह ले ले, पर यह बात उसे बचकानी लगती है। सुकुना कहता है कि जोगो को बिना ज्यादा सोचे सब कुछ जला देना चाहिए था, लेकिन उसमें वो भूख ही नहीं है। जोगो उसकी बात से सहमत होता है। सुकुना आगे बोलता है कि उसे मजा आया। मुझे मजा आया। 1000 सालों में मैं ना जाने कितने ही इंसान, सॉर्सरर्स और कर्स्ड स्पिरिट्स से लड़ा होऊंगा। उन सब के मुकाबले तुम इतने बुरे भी नहीं हो, तो तुम्हें खुद पर गर्व होना चाहिए। तुम काफी स्ट्रांग हो। अपनी तारीफ सुनकर जोगो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पूछता है कि ये कैसे हुआ, जिस पर सुकुना कहता है कि उसे भी नहीं पता। अब कहानी रियलिटी में आती है और हम देखते हैं कि जोगो की लाश जल रही थी। उसके तुरंत बाद ही सुकुना से एक कर्स यूजर ऊरा ऊमे मिलने आती है और सुकुना उसे देखकर पहचान भी जाता है, जैसे वो काफी समय से एक दूसरे को जानते हो। दूसरी तरफ मेगुमी मरने जैसी हालत में आ गया था, लेकिन उससे पहले मेगुमी ने अपना सबसे पावरफुल शिकिगामी बाहर निकाल लिया था, जिसे देख हारुता को रोना आ रहा था। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन इस एपिसोड का एनिमेशन बहुत ज्यादा बेकार लगा। जुजुत्सु काइसेन में अभी तक किसी एपिसोड में इतना खराब एनिमेशन नहीं होगा, बल्कि तोजी और मेगुमी की फाइट तो फैन एनिमेशन लग रही थी। खैर, शायद मापा के पास बजट की कमी हो गई होगी और हमें अगले एपिसोड में फिर से टॉप क्वालिटी एनिमेशन देखने को मिल सकता है। बाकी तोजी के मरने से भी मैं काफी डिसअपॉइंटेड हूँ कि अगर उसे ऐसे ही मारना था तो उसे जिंदा करने का मतलब ही क्या था। बाकी मेगुमी बच पाएगा या नहीं, जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। कॉमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया। दोस्तों, मुझे मेरे बाप से बचाओ यार।